नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज यूकेपीएससी द्वारा बंदी रक्षक का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो आज का टॉपिक है दोस्तों उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज पार्ट 5। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। राज्य गठन के समय विधानसभा सीटों की कुल संख्या, जिस समय राज्य गठित हुआ उसमें विधानसभा सीटों की कुल संख्या थी 22। राज्य गठन के समय विधान परिषद की सीटें थी 9। जब राज्य गठित हुआ था दोस्तों उस समय विधानसभा की सीटें 22 थी और विधान परिषद की सीटें 9 थी, जिनमें से एक विधान परिषद की सीट का कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका था। 22 विधानसभा सीटों और 8 विधान परिषद की सीटों को मिलाकर 30 विधायकों द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया दोस्तों। राज्य गठन के बाद परिसीमन किया गया। राज्य गठन के बाद 5 नवंबर 2001 को, ये डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, को राज्य का परिसीमन किया गया। परिसीमन के पश्चात वह विधानसभा सीटें जो बनी वह हैं 70। वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी हैं राज्य में? 70 हैं दोस्तों। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 70 सीटों में से 15 सीटें जो हैं राज्य विधानसभा में आरक्षित हैं। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या दोस्तों 13 है। 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं दोस्तों। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं? चक्राता जो देहरादून में स्थित है और नानकमत्ता जो उधम सिंह नगर में स्थित है दोस्तों। तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें चक्राता और नानकमत्ता। अंतरिम विधानसभा का गठन पहले भी मैं बता चुका हूँ। अंतरिम विधानसभा का गठन 22 विधानसभा सदस्यों और 8 विधान परिषद सदस्यों के द्वारा कुल 30 विधायकों के द्वारा किया गया दोस्तों। प्रथम राज्यपाल जो थे सुरजीत सिंह बरनाला जी प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए। प्रथम मुख्यमंत्री, अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे दोस्तों। द्वितीय मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी के त्यागपत्र देने के बाद द्वितीय मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी बनाए गए। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, अंतरिम सरकार में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत जी को चुना गया। प्रथम विधानसभा सत्र आयोजित किया गया 9 जनवरी 2001 को। प्रथम विधानसभा सत्र जो अंतरिम सरकार का था वह आयोजित किया गया 9 जनवरी 2001। महत्वपूर्ण है। राज्य का प्रथम विधानसभा चुनाव, राज्य का प्रथम विधानसभा चुनाव जो किया गया 14 फरवरी 2002। महत्वपूर्ण है दोस्तों। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही आप इसे याद कर लेंगे। राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं नारायण दत्त तिवारी, विकास पुरुष कहा जाता है इन्हें। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्या जी हैं। राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगाया गया। पहली बार 46 दिन का जो राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक प्रथम बार लगाया गया है दोस्तों। राज्य में लोकसभा की सीटें, राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं दोस्तों। और जैसे राज्य की प्रत्येक लोकसभा सीट में 14 विधानसभा सीटें आती हैं, 14 पंचे 70, इसी प्रकार 70 विधानसभा सीटें बनी हैं दोस्तों। राज्य में राज्यसभा की सीटें, राज्य में राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 3 राज्यसभा सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित लोकसभा की सीट, 5 सीटों में लोकसभा सीटों में से अल्मोड़ा की सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 20वें उच्च न्यायालय के रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थापित किया गया दोस्तों 9 नवंबर 2012 को। अगला है दोस्तों, नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किया गया। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा जो है
नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय का निर्माण किया गया सर एंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा। वर्तमान में राज्य में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या, जो राज्य में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं दोस्तों, वह हैं 8। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभयंकर देसाई जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। राज्य के प्रथम रजिस्ट्रार GCM रावत जी जो हैं राज्य के प्रथम रजिस्ट्रार हैं। 45 फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन किया गया। अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन किया गया दोस्तों। न्याय पंचायतों को कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई की जाती है? 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार न्याय पंचायत को है। लोकायुक्त संगठन स्थापित करने संबंधित नया विधेयक पारित किया गया। 1 नवंबर 2011 दोस्तों को लोकायुक्त संगठन स्थापित करने संबंधी नया विधेयक पारित किया गया। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 15 अगस्त 1947 से ही। तत्कालीन जब देश आज़ाद हुआ तब से ही राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया। मार्च 2008 में महिलाओं के लिए जो आरक्षण था पंचायतों में 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी थे। पंचायती राज व्यवस्था में शीर्ष निकाय, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे शीर्ष निकाय है जिला पंचायत, उसके बाद आता है क्षेत्र पंचायत, उसके बाद आता है ग्राम पंचायत दोस्तों। जिला पंचायत में कितनी समितियां गठित की जाती हैं? जिला पंचायत अपने कामकाज के लिए 6 समितियां गठित करता है। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 20 से 40 के बीच में। अधिकतम संख्या 40 और न्यूनतम संख्या 20 से 40 तक क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के गठन के लिए पर्वतीय क्षेत्र में 500 तक की आबादी के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत के गठन हेतु मैदानी क्षेत्रों में आबादी 1000 से 10,000 तक की आबादी के बीच ग्राम पंचायत का गठन मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 5 और 15 तक होती है दोस्तों, 5 से अधिक और 15 तक। अगला है दोस्तों, ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण समितियों का सभापति होता है। ग्राम पंचायत में भी 6 समितियां गठित की जाती हैं। उनमें से शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण समितियों का सभापति केवल एक महिला ही रह सकती है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत की गई 1916 में। राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत की गई दोस्तों। नगर निगम गठित करने हेतु मैदानों में नगर निगम गठित करने हेतु 1 लाख से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए। नगर निगम गठित करने हेतु पहाड़ों में 90,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। राज्य में नगर निगम कितने हैं? 9 हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। नगर पालिका परिषद के गठन हेतु मैदानों की जनसंख्या, नगर पालिका परिषद के गठन हेतु मैदानों में 1 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए। नगर पालिका परिषद के गठन हेतु पहाड़ों में जनसंख्या 90,000 तक की जनसंख्या तक नगर पालिका परिषद का गठन किया जा सकता है। नगर पालिका परिषदों की संख्या, राज्य में 41 नगर पालिका परिषदें हैं। जिन नगर कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है वहां गठित की जाती है नगर पंचायत दोस्तों। अगला है नगर पंचायतों की कुल संख्या। नगर पंचायतों की कुल संख्या 43 है दोस्तों। 3 नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में चुनाव नहीं होते। यहाँ नगर पंचायत मनोनीत की जाती है दोस्तों। ये थे परीक्षा वाणी रिवीजन क्लास 5 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पढ़ते रहिए दोस्तों। मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। इनकी जो
पहले की 4 सीरीज हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।